हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। तो इस वाली वीडियो में ना मेरे पास नोकिया का एक फ़ोन आया है 1.5 नोकिया TA 1322 1322। तो जल्दी से मैं आपको इसकी स्पेक्स के बारे में बता देता हूँ कि इसका प्रोसेसर चिप कौन सी है और इसको हमने फ्लैश कैसे करना है। आया इसके ऊपर अगर स्क्रीन लॉक लग जाता है वो रिमूव कैसे करना है। अगर इस पर FRP जिसे हम गूगल फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक कहते हैं वो लग गया तो उसे कैसे रिमूव करना है। अगर ये लोगो पे हैंग है तो इसे कैसे फिक्स करना है हमने। तो ये TA 1322 है 1322 और ये मेरे पास इसकी स्पेसिफिकेशन है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है 215 और जिस टूल में इसको फ्लैश करना है ना मैंने वो है मेरे पास फोनिक्स का सर्विस टूल और वर्जन 3.2 है। ऑल मेथड वर्क करता है क्रेडिट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये HMD फ़ोन होते हैं। अगर आप इसकी बैक पे देखें ना जहाँ पे ये नोकिया लिखा होता है TA 1322 और साथ ही लिखा होता है HMD। तो HMD के जितने भी सर्वर पेड टूल है ना वो क्रेडिट बेस पे काम करते होते हैं और जब हम उनको फ्लैश करते होते हैं तो हमारे 8 क्रेडिट कंज्यूम हो जाते हैं, वो भी ऑनलाइन अगर सर्वर ऑन है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपके पास ऑनलाइन टूल वाला सर्वर है ना तो उस पर आप उतने क्रेडिट लगवाएं जितने आपको रिक्वायर्ड हो, जितने आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर 8 क्रेडिट रिक्वायर्ड है तो आप 10 लगवा लें, मे बी 2 क्रेडिट आपके पास पड़े रहेंगे। कभी FRP आ जाएगी या यूँ समझ लें कि HMD को आपने कभी रीसेट करना है तो रीसेट कर लेंगे, या आपके पास यूँ समझ लें कि Realme का फ़ोन आ गया उसे फ्लैश कर ले, या OnePlus का फ़ोन आ गया उसे फ्लैश कर ले, या FRP कर ले या रीसेट कर ले। समटाइम यूँ होता है ना कि कभी हम 100 क्रेडिट परचेज कर लेते हैं। अभी एक क्रेडिट $1 का है ना, तो अगर 8 क्रेडिट इस पे लग रहे हैं, 8 क्रेडिट इस पे कंज्यूम हो रहे हैं ना, तो $8 हमारे इस पे कंज्यूम हो जाएंगे। तो उसे मल्टीप्लाई कर लें आपका $1 जितने रुपीस में है। तो इसलिए जितने आपको क्रेडिट कंज्यूम करने हो, जितने आपके क्रेडिट रिक्वायर्ड हो, उतने क्रेडिट ऑर्डर प्लेस करें और उतने क्रेडिट अपने अकाउंट में रखिए। अदरवाइज ये टूल कभी भी बंद हो सकते हैं तो आपके क्रेडिट जो है ना वो यूँ समझ लें वेस्ट जा सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जितने टूल भी हैं आपके पास उनमें उतने क्रेडिट लगवाएं जितने आपको ज़रूरत हो बस। तो ये मेरे क्रेडिट इन्फो आ गया। अभी मैंने इसको फ्लैश करना है तो मेरे 8 क्रेडिट कंज्यूम होंगे और जब मैंने इस मतलब कि FRP करनी है या रीसेट करना है तो एक क्रेडिट इसमें कंज्यूम होंगे। अगर दोनों मैंने एक साथ करनी है तो मेरे 2 क्रेडिट कंज्यूम होंगे। और इसी तरह ये देखें सैमसंग का FRP क्रेडिट 6 क्रेडिट लगते हैं, $6 लगते हैं इसमें, बट अभी के लिए ये ऑफलाइन है या कुछ टाइम में ये ऑफलाइन हो जाता है, कुछ टाइम में ये ऑनलाइन हो जाता है। और Realme फ्लैश करना है क्रेडिट 2 क्रेडिट कंज्यूम होते हैं, OnePlus फ्लैश करना है 2 क्रेडिट कंज्यूम होते हैं। Oppo का जो सर्वर होता है ना यूँ समझ लेके लेटेस्ट वाला, अगर उसको फ्लैश करना है तो 8 क्रेडिट हमारे कंज्यूम होते हैं। अभी इसी तरह मैं यहाँ से ऐसे अकाउंट पे दोबारा क्लिक करता हूँ और ये देखें आप कि यहाँ ऊपर आप देखें ना ये सैमसंग का जो FRP है वो ऑफलाइन था और साथ ही ये सैमसंग का जो FRP है वो ऑनलाइन हो चुका है। बट ये कभी ऑनलाइन होता है कभी ऑफलाइन हो जाता है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो अभी मेरे पास नोकिया का 1.5 है तो उसको मैं फ्लैश करना है या यूँ समझ लें कि रीसेट करना है। यहाँ से रीड इन्फो कर सकते हैं आप। अभी मैंने फ़ोन को यूँ समझ लें कि फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट करना है, वॉल्यूम डाउन प्रेस करूँगा और माइक्रो USB केबल प्लग इन करूँगा। तो ये देखें ADB की जो पोर्ट है वो उसने शो कर दी है। यहाँ से मैं रीड इन्फो करता हूँ तो ये मेरे पास रीड इन्फो आ जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे फ्रेमवेयर में आता हूँ और 1.4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1.4 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप देखें कि जो इसकी लेटेस्ट वाली फ्रेमवेयर है ना वो आप डाउनलोड कर लें। तो यहाँ से मैं सर्च वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास फ्रेमवेयर आ जाएगी। अभी इसकी 2024 की फ्रेमवेयर लेटेस्ट आई है बट मुझे वो ना
ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो 2023 की जो लास्ट अपडेट वाली फ़ाइल है ना, उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये कम्प्लीटली मैंने डाउनलोड करके रख लिया है। और अभी यहाँ से मैं फ्लैश में आऊँगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके सिलेक्ट करके रखा हुआ था, फ्लैश करने लगा था, तो मेरे माइंड में आया कि काफ़ी ज़्यादा जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट्स कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि जो HMD फ़ोन है या सर्वर है या टूल है, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते होते हैं। तो ये मेथड होता है। अभी मैं इसको यहाँ से फ्लैश कर दूँगा और ये इजीली फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको फ्लैश कर देता हूँ और ये मुझे कह रहा है कि दिस ऑपरेशन विल कॉस्ट 8 क्रेडिट, डू यू वांट टू कंटिन्यूज। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और चेकिंग क्रेडिट फॉर फ्लैश मेरे अकाउंट में से ना रीड इन्फो करेंगे और क्रेडिट जो है ना वो 8 क्रेडिट कंज्यूम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे रिक्वेस्टिंग परमिशन कह रहा है और यहाँ पे चेकिंग एंटी रोल बैक वर्जन ओके आप क्रिएटेबल और एक्सट्रैक्टिंग रोम कर रहा है। अभी यहाँ पे मेरे पास देखिए ना क्रेडिट 10 है। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें से अगर यूज़र डेटा है तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। अगर गूगल रीसेट प्रोटेक्शन लॉक है ना तो वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम FRP कहते हैं, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक, जब हम इसे फॉर्मेट करते हैं ना तो उसके बाद हमारा जो रिक्वायर्ड होता है। और नीचे आते आप देखेंगे तो यूज़र नेम शो कर रहा होगा और क्रेडिट शो कर रहा होगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है। सम टाइम ये होता है कि जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने वाले जो पर्सन होते हैं या यूँ समझ लें कि जो काम कर रहे होते हैं ना, वो इस चीज़ को बिल्कुल स्किप कर देते हैं या इन फ़ोन को स्किप कर देते हैं। अभी फ़ोन फ्लैश हो रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। अभी मेरे पास ये फोनिक्स सर्वर टूल है और इसे फिनिक्स भी कहते हैं, फोनिक्स भी कहते हैं। और ये देखें फ़ोन जो है हाँ अभी फ्लैश हो रहा है। तो फिनिक्स सर्वर भी कहते हैं, फोनिक्स सर्वर भी कहते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लॉगिन करके और इस टूल की यूज़ समझ लें कि वो कस्टमाइज़ भी इसे कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, क्रेडिट चेक कर सकते हैं, आपके क्रेडिट कहाँ कंज्यूम हुए हैं वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो इस टाइम पे ये यहाँ पे अद सर्वर लगा हुआ है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, मे भी हो सकता है या मे भी हो सकता है टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये इनका सर्वर है, यहाँ पे आप सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब का। मैंने ऑलरेडी इनको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, आप भी इनको सब्सक्राइब कर लें। और अभी देखें इनकी लेटेस्ट जो वीडियो है ना वो आई है। जैसे ही इनकी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो ये वीडियो भी क्रिएट कर देते हैं कि शॉमी फास्ट बूट टू EDL विद फोनिक्स सर्वर टूल या फिनिक्स सर्वर टूल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ इसके टेस्ट पॉइंट के बारे में भी पूछ रहे थे मुझसे, तो TA1322 टेस्ट पॉइंट लिखेंगे आप और ये पहली वाली वीडियो को आप प्रीव्यू कर लेंगे न्यू टैब में। और इसको आपने ना थोड़ा सा यहाँ से खरोच लेना है, यूँ समझ लें कि स्क्रैच कर लेना है और फिर आपने टेस्ट पॉइंट करके तो इसे कनेक्ट कर देना है। अभी सुपर की फ़ाइल कनेक्ट हो रही है और इसी तरह मतलब कि मैं आपको अपना पूरा डिस्प्ले तो नहीं ना दिखा सकता, बट फिर भी मैंने सोचा कि फ़ोन को फ्लैश कर रहा हूँ या करना है आपने, तो ये सिंपल मेथड होता है। इससे आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते होते हैं। इसी तरह इस फ़ोन में सैमसंग भी आप FRP कर सकते हैं, वन प्लस को भी फ्लैश कर सकते हैं, FRP कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं उसे। रियलमी को भी आप कर सकते हैं। रियलमी, वन प्लस, ओप्पो जब भी आप फ्लैश करते हैं ना तो वो कम्प्लीटली खुद ब खुद FRP भी हो जाता है और यूज़र डेटा भी फॉर्मेट हो जाता है। अभी इसने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, थर्ड स्टेप पे आ चुका है, कैशे राइट कर रहा है और रिक्वेस्टिंग परमिशन। ये वाले जो टूल है ना इनका सर्वर ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन होने के बाद ही ये सारा मतलब के प्रोसेस इसका कंप्लीट होता है। अभी लेफ्ट टाइम तकरीबन यूँ समझ लें कि 2.25 मिनट लगे हैं और इससे पहले वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके मतलब मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया है। आफ्टर दैट
उसके बाद वाली जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन थी वो भी मैंने कम्प्लीटली आपको गाइड कर दिया है। और फ़ोन अभी ऑन हो रहा है। जल्दी से मैं आपको नोकिया पे आता हूँ और नोकिया के ये सर्विस टूल पे आता हूँ। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए फ़ोन ऑन हो गया हमारा। रीड इन्फो कर सकते हैं, रीसेट यूज़र डेटा कर सकते हैं, रीसेट एफआरपी कर सकते हैं, रीसेट यूज़र डेटा प्लस एफआरपी कर सकते हैं। देखिए अगर रीसेट यूज़र डेटा आप कर लेते हैं ना मैनुअली, जो होता नहीं है, तो उसके बाद आप तो एफआरपी इजीली कर सकते हैं। बट फ़ोन ऑन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फ़ोन को रिकवरी मोड में फॉर्मेट कर सकते हैं। यूँ समझ लें कि आप फ़ोन को फास्ट बूट मोड में लेके जाएंगे, उसके बाद आप कमांड देंगे फास्ट बूट रिबूट फास्ट बूट, फिर आप फास्ट बूट रिबूट रिकवरी, तो आपका फ़ोन रिकवरी मोड में आ जाएगा। वहाँ से आप फॉर्मेट करेंगे, आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा और एफआरपी आप ऐसे ही गूगल से यूट्यूब से देख के बाईपास कर सकते हैं। तो इसी तरह सैमसंग का बहुत ज़्यादा मेजर यूँ समझ लें कि केस आता है कि हम सम टाइम उस पर कुछ चीज़ काम नहीं करती होती। यूँ समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा टूल होते हैं, पैकेज डिसेबल प्रो से हम करते होते हैं, वहाँ से उसका सेटअप विज़िट और सेटअप एंड्रॉयड सेटअप उसको हम क्लियर करते होते हैं डिसेबल करके, बट वो फिर भी नहीं होता। तो इसमें वो हो जाता है, आपके 6 क्रेडिट कंज्यूम होंगे, $6 लगेंगे आपके। इस तरह वन प्लस है, ये टूल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद ये यूँ समझ लें कि आपके 8 क्रेडिट यहाँ से कंज्यूम हो जाएंगे। अभी मैंने टूल को यूँ समझ लें कि अगर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन करता हूँ ना, तो मेरे 2 क्रेडिट यहाँ पे बाकी रह जाएंगे। इसी तरह रियलमी है, ओप्पो है, आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फ्लैश में आ जाता हूँ या सर्विस में आ जाता हूँ। तो यहाँ से मैं अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास 2 क्रेडिट रह गए, बाकी रह गए। सही हो गया। तो इसी तरह यहाँ से आप क्वालकॉम पोर्ट आपने सेलेक्ट करनी है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपने कुछ भी मतलब कि यहाँ से आप आइडेंटिफाई जस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अभी फ़ोन मेरा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को कर देता हूँ थोड़ा सा पॉज, और जब मेरा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। अलबत्ता मेरे पास अभी दूसरा कोई कैमरा नहीं है जिसमें मैं आपको ये कम्प्लीटली दिखा सकूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं इस फ़ोन को फ्लैश कर रहा हूँ ना, तो क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो इस टूल को मैं यहाँ से कर देता हूँ पॉज, और मेरे पास एक बाइनरी का सेटअप है और इसे मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे टॉप पे ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CMD और हिट एंटर करता हूँ। मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। अभी देखिए मेरे पास जो हैंड फ़ोन है ना मेरा, वो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, देखें कम्प्लीटली। और यहाँ पे मैंने लिखना है फास्ट बूट रिबूट, फास्ट बूट रिबूट फास्ट बूट। अभी मेरा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन है तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद मैं वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रखूँगा और मेरा फ़ोन आप देखेंगे कि वो फास्ट बूट मोड में ना कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। और ये मेरा फ़ोन मैंने लगाया, ये फास्ट बूट में कनेक्ट हो गया। अभी फास्ट बूट रिबूट फास्ट बूट करूँगा, ये मेरा फ़ोन दोबारा फास्ट बूट में आ जाएगा। फिर मैं यहाँ से फास्ट बूट रिबूट रिकवरी, ये एंटर फास्ट बूट अगेन आ गया। फास्ट बूट रिबूट फास्ट रिकवरी। एनी डिवाइस वेट। और अभी यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को इजीली फॉर्मेट कर सकता हूँ, इजीली इरेज कर सकता हूँ। और बस ये सिंपली मेथड है। आप अपने फ़ोन को इस तरह से भी
बाईपास कर सकते हैं, कम्प्लीटली बाईपास कर सकते हैं।